हेलो वीवर्स, वेलकम टू ई टेस्ट यूट्यूब चैनल। वीवर्स, आज की इस वीडियो में स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट एसएसयू कमांडोज का पेपर डिस्कस किया जाएगा। एसएसयू का ये पेपर 13 जून 2021 को मुनक्किद किया गया था। वीवर्स, 13 जून 2021 को दो पेपर्स एसएसयू के कंडक्ट हुए थे। एक पेपर मॉर्निंग में हुआ था और दूसरा पेपर इवनिंग शिफ्ट में हुआ था। इवनिंग शिफ्ट का पेपर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिसका लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आज इस वीडियो में हम मॉर्निंग शिफ्ट में मुनक्किद होने वाला एसएसयू का पेपर डिस्कस करेंगे। वीवर्स, इसके अलावा इस वीडियो के एंड पे आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी जिसमें एसएसयू स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट से रिलेटेड मुकम्मल सीरीज और तमाम पास्ट पेपर्स मौजूद हैं। चलते हैं क्वेश्चंस की जानिब। क्वेश्चन नंबर 1, शी लुक्स डैश अ फेमस फिल्म स्टार। खाली जगह में लाइक आएगा। शी लुक्स लाइक अ फेमस फिल्म स्टार। वो एक मशहूर फिल्म स्टार की तरह दिखती है। वीवर्स, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है। इसमें वर्ब की पहली फॉर्म यूज हुई है। वर्ब की फॉर्म के साथ एस या ईएस का इजाफा किया गया है, जैसा कि आपके सामने लुक्स के साथ एस लगा है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल है। क्वेश्चन नंबर 2, आई हैव प्रेफरेंस डैश इंग्लिश टू उर्दू। आई हैव प्रेफरेंस बाय, खाली जगह में बाय आएगा। मैं अंग्रेजी की निस्बत उर्दू को तरजीह देता हूं। क्वेश्चन नंबर 3, मेल स्पोक डैश दैट इट वाज अपलोडेड बाय ऑल। खाली जगह में वेल आएगा। मेल स्पोक वेल दैट इट वॉज अपलोडेड बाय ऑल। मर्द की बात को सबने सराहा। क्वेश्चन नंबर 4, दिस इज अ डैश ट्रांसलेशन ऑफ द स्पीच। दिस इज अ लिटरल ट्रांसलेशन ऑफ द स्पीच। खाली जगह में लिटरल आएगा, ऑप्शन ए वाला। ये तकरीर का लफ्जी तर्जमा है। इस सेंटेंस का मतलब ये बनता है जो आपके सामने स्क्रीन शॉर्ट डिटेल में दर्ज है। क्वेश्चन नंबर 5, द टीचर फ्रॉन डैश द स्टूडेंट्स। असातिज़ा ने तलबा को नाराज कर दिया या असातिज़ा ने तलबा पर तंज किया। वीवर्स, ये जो वर्ड है फ्रॉन, अगर यहाँ पे खाली जगह में हम ऑफ लगाएंगे, फ्रॉन्ट ऑफ, इसका मतलब है नाराज करना। अगर हम खाली जगह में एट लगाएंगे तो ये बनेगा फ्रॉन्ट एट, इसका मतलब है तंज करना। जिन कैंडिडेट्स ने ऑफ लगाया है या एट लगाया है, ये दोनों जवाब दुरुस्त हैं। ये खाली जगह में ऑफ भी लगता है और एट भी लगता है, लेकिन ज्यादा सूटेबल जो है वो ऑफ है। द टीचर फ्रॉन्ड ऑफ द स्टूडेंट्स। असातिज़ा ने तलबा को नाराज कर दिया। वीवर्स, मजीद आगे जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। अगर आप चाहते हैं कि फ्यूचर में भी आपको इस किस्म के सॉल्व्ड पास्ट पेपर्स मिलते रहें तो हमारे चैनल ई टेस्ट को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि फ्यूचर में आपको तमाम लेटेस्ट इंपॉर्टेंट पेपर्स की अपडेट मिलती रहे। क्वेश्चन नंबर 6, सिनोनिम ऑफ द वर्ड बेनेवोलेंट इज। बेनेवोलेंट का मतलब होता है मेहरबान। इसका जो सिनोनिम मुतरादिफ होगा वो होगा जेनरस। जेनरस का मतलब है बेलॉस। क्वेश्चन नंबर 7, एंटोनिम ऑफ द वर्ड लिटरेट। लिटरेट का मतलब है पढ़ा लिखा, जबकि इलिटरेट का मतलब है अनपढ़। लिटरेट का जो एंटोनिम होगा, मुतजाद होगा, वो इलिटरेट होगा। क्वेश्चन नंबर 8, द सेकंड नेम ऑफ कराकरम हाईवे इज। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत से पेपर्स में मुख्तलिफ वे से पूछा गया है। तमाम तरीके से इसको डिस्कस करेंगे। कराकरम हाईवे का दूसरा नाम सिल्क रोड है। सिल्क रोड, जिसे शाराए रेशम भी कहा जाता है। वीवर्स, कराकरम हाईवे के मुख्तलिफ नाम मुख्तलिफ पेपर्स में पूछे गए हैं। कराकरम हाईवे को सिल्क रोड, शाहराए रेशम भी कहते हैं, N35 भी कहते हैं, KKH भी कहा जाता है और कागान रोड भी कराकरम हाईवे को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, इन पाकिस्तानी फ्लैग व्हाइट कलर रिप्रेजेंट्स। पाकिस्तानी झंडे में जो सफेद रंग है वो नॉन मुस्लिम्स, गैर मुस्लिमों को जाहिर करता है। इसके अलावा जो पाकिस्तानी झंडे में सब्ज रंग है वो मुसलमानों की निशानदही करता है।
क्वेश्चन नंबर 10, द माइंस ऑफ हड़प्पा आर सिचुएटेड इन। हड़प्पा के खंडरात जो हैं वो साहिवाल में वाक़ हैं। हड़प्पा जिला साहिवाल में है। साहिवाल के जुनूब में एक शहर है जिसका नाम हड़प्पा है, जहां पर हड़प्पा के खंडरात मौजूद हैं। ये एक तारीखी जगह है। क्वेश्चन नंबर 11, मंगला डैम लाइज बिटवीन। मंगला डैम पंजाब और कश्मीर के दरमियान वाक़ है। वीवर्स, मंगला डैम जो है ये पंजाब के शहर डिस्ट्रिक्ट झेलम और आज़ाद कश्मीर के शहर मीरपुर के दरमियान वाक़ है। जैसे ही आप झेलम को क्रॉस करेंगे और मीरपुर में एंटर होंगे, झेलम और मीरपुर के दरमियान मंगला डैम वाक़ है। क्वेश्चन नंबर 12, द जिना बैराज इज सिचुएटेड ऑन द रिवर। जिना बैराज दरियाए सिंध पर तामीर किया गया। जिना बैराज की तामीर का काम 1939 में शुरू किया गया और 1946 में इसका तामीराती काम मुकम्मल हुआ। जबकि पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा बैराज है, बहुत से पेपर्स में पूछा गया है, वो सक्खर बैराज है। क्वेश्चन नंबर 13, विच वैली इज नोन एज रूफ ऑफ द वर्ल्ड। बल्तिस्तान। बल्तिस्तान वैली को रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, 80% ऑफ 1900। 1900 का 80% कितना होगा? 1900 का 80% 1520 होगा। इंतहाई सिंपल है, शॉर्ट डिटेल में मुकम्मल सॉल्व किया हुआ है, इसे देख लें, इसकी प्रैक्टिस जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 15, एक इक्वेशन दी गई है, इसको आपने सॉल्व करना है। 16 ज़रब 15 तकसीम 5। वीवर्स, यहाँ पे नोट कर लें कि जब भी ज़रब तकसीम जमा माइनस का सवाल आएगा तो सबसे पहले आप तकसीम का अमल करेंगे, उसके बाद ज़रब का और उसके बाद जमा या नफ़ी का। शॉर्ट डिटेल में इसे सॉल्व किया गया, इसे देख लें। इसका जवाब 48 आता है, 48। क्वेश्चन नंबर 16, एक सीरीज दी गई है 28-128-512। इंतहाई सिंपल है, 2 को 4 से ज़रब देना है, जो जवाब आएगा उसको फिर 4 से ज़रब देना है, उसके बाद जो जवाब आएगा उसे भी आपने 4 से ज़रब देना है। जो भी जवाब आए उसे 4 से ज़रब देते जाएं। ये सीक्वेंस, ये सीरीज इसी तरह जारी रहेगी। खाली जगह में 32 आएगा। क्वेश्चन नंबर 17, आइडेंटिफाई द ऑड वन आउट। ऑड वन आउट आपने इसमें से चूज करना है। इन चारों में से जो डिफरेंट है वो ऑप्शन ए है, 99। वीवर्स, 96, 94 और 100 ये तीनों इवन नंबर्स हैं, जुफ्त आदाद हैं, जबकि 99 जो है ये एक ऑड नंबर है, ताक नंबर जिसे कहा जाता है, इसलिए 99 जो है ये ऑड वन आउट है। क्वेश्चन नंबर 18, 1240 डैश, ये एक सीक्वेंस है। ये इस तरह से इसे किया गया है कि इसे 5 से डिवाइड करना है। 1000 को 5 से तकसीम करेंगे तो जो जवाब आएगा उसको फिर 5 से तकसीम करेंगे, जो जवाब आ जाएगा उसे फिर, जो भी जवाब आए उसे 5 से तकसीम करते जाएं। ये सीक्वेंस, ये सीरीज चलती रहेगी। 40 के बाद 8 आएगा। जब 40 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 8 जवाब आएगा। सवाल नंबर 19, ELFA GLHA ILJA डैश MLNA। खाली जगह में पूछा गया है, क्या आएगा? खाली जगह में ऑप्शन सी आएगा, KLLA। KLLA किस तरह आया, शॉर्ट डिटेल में देखें। पहला जो आपके पास इन्होंने वर्ड दिया है वो ये है, यहां से हम ई को उठा लेंगे। दूसरा वर्ड ये है, यहां से हम जी को उठा लेंगे। पहला वर्ड आपने उठाना है। ये किस तरह से होगा? ई के बाद जी आया, जी के बाद आई आया, आई के बाद एम आया। लेकिन ये सीक्वेंस आपके सामने शॉर्ट डिटेल में दर्ज है। किस तरह से आया इसको दोबारा सॉल्व करते हैं, दोबारा देखिएगा। अगर ये एक आपको समझ आ गया तो ये तमाम आप कर लेंगे। ये अक्सर पेपर्स में क्वेश्चन आता है। ई के बाद आता है एफ, ई के बाद यहाँ पे एफ आएगा, एफ को हमने छोड़ दिया, जी लिख दिया। जी के बाद एच आता है, एच को छोड़ दिया, आई लिख दिया। आई के बाद जे आता है, जे को छोड़ दिया, के लिख दिया। के के बाद एल आता है, एल को छोड़ दिया, एम लिख दिया। यानी कि आपने एक अल्फाबेटिक छोड़कर उससे अगला अल्फाबेटिक लिखना है। उसके बाद
पहला जो वर्ड है उसमें एल लिखा है, दूसरे में भी एल है, तीसरे में भी एल है, चौथे में भी एल है, यानी कि दूसरा जो हमारा अल्फाबेटिक आएगा वो एल आएगा, इसलिए हमने यहाँ पे एल लिख दिया। दूसरे नंबर पे देखें, ये देखें। उसके बाद आता है तीसरा नंबर, तीसरा अल्फाबेटिक है यहाँ पे एफ, उसके बाद एच, उसके बाद जे, उसके बाद खाली जगह में हमने एल लिखा है। ये किस तरह से आया? एफ के बाद जी आता है, जी को छोड़कर हमने एच लिख दिया, एच के बाद आई आएगा, यहाँ पे एक अल्फाबेटिक छोड़ के आपने अगला अल्फाबेटिक लिखना है, इस तरह यहाँ पे एल आ जाएगा। और उसके बाद है ए तमाम वर्ड्स के साथ लिखा हुआ है, इसलिए हम इसे एज इट इज यहाँ पर लिख देंगे। और इस तरह हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा, KLLA। वीवर्स, ई टेस्ट यूट्यूब चैनल पर जितने भी पेपर्स हैं उन्हें इस तरीका से डिफाइन किया जाता है कि मौजूदा पेपर के साथ साथ फ्यूचर के पेपर्स की तैयारी भी आपकी आसानी से हो सके। जिस तरीका से ई टेस्ट यूट्यूब चैनल पर क्वेश्चंस को डिस्कस किया जाता है, इस तरीका से आपको क्वेश्चंस और उनके आंसर्स और डिटेल ना ही किसी बुक में मिलेगी, ना ही किसी नोट्स में, क्योंकि ये तमाम डिटेल हम खुद सर्च आउट करते हैं जो आपको प्रोवाइड की जाती है। वीवर्स, अगर आप स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट, SSU सीरीज या ई टेस्ट यूट्यूब चैनल पर मौजूद किसी भी सीरीज को बजरिया डाक नोट्स की सूरत में मंगवाना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर दर्ज है। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप राब्ता करें और घर बैठे इस सीरीज को नोट्स की सूरत में बजरिया डाक मंगवाएं। क्वेश्चन नंबर 20, विच पार्ट ऑफ द कैमरा इज एनालॉग टू द रेटिना इन द ह्यूमन आई? कैमरा का वो कौन सा पार्ट है जो इंसानी आंख के रेटिना की तरह काम करता है? फिल्म। क्वेश्चन नंबर 21, मोस्ट ऑफ द ओजोन इन द एटमॉस्फेयर इज कंसेंट्रेटेड इन द स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर जो है ये एक लेयर है, ये लेयर जमीन की सतह से 15 से 30 किलोमीटर ऊपर है। कई जगहों पर यह स्ट्रेटोस्फेयर लेयर जो है 15 किलोमीटर पर शुरू हो जाती है, कहीं पर 20 पर, कहीं 25 और कहीं 30 पर। क्वेश्चन नंबर 22, सवाल नंबर 22, साइंस की डैश शाख का ताल्लुक पौधों से है। साइंस की शाख है जिसका नाम है बॉटनी, बॉटनी का ताल्लुक जो है पौधों से है। इस सब्जेक्ट में, इस ब्रांच में पौधों से रिलेटेड स्टडी की जाती है। सवाल नंबर 23, तरबेला डैम की चौड़ाई कितनी है? वीवर्स, तरबेला डैम की जो चौड़ाई है वो 670 मीटर है। ये चौड़ाई बेसमेंट से पूछी गई है। अगर आप तरबेला डैम की सतह से ऊपर जो उसकी चौड़ाई नजर आती है, वो चौड़ाई अगर आप मापेंगे या देखेंगे तो वो 2743 मीटर है। वीवर्स, इस क्वेश्चन में थोड़ा कंफ्यूजन है, इसका सही जवाब आपको पता हो तो हमें जरूर बताइएगा। जो सही जवाब हमें लगा है वो 670 मीटर है। सवाल नंबर 24, पाकिस्तान के मौजूदा चेयरमैन सेनेट कौन है? पाकिस्तान के मौजूदा चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी है। सादिक संजरानी पाकिस्तान सेनेट के 8वें चेयरमैन हैं। इनका ताल्लुक बलूचिस्तान अवामी पार्टी से है। सवाल नंबर 25, सरफराज नवाज डैश के मशहूर खिलाड़ी थे। सरफराज नवाज क्रिकेट के मशहूर खिलाड़ी थे। सरफराज नवाज कुछ अरसा सियासत से भी मुंसलिक रहे। सवाल नंबर 26, इस्लामी साल का पहला महीना डैश है। इस्लामी साल का पहला महीना मुहर्रम है। वीवर्स, बहुत से पेपर्स में इस्लामी साल के महीनों के बारे में पूछा गया है। तमाम इस्लामी महीनों के नाम और ख़ास तौर पर उनकी तरतीब ज़रूर याद रखें, क्योंकि आने वाले पेपर में ये क्वेश्चन 99% चांस है दोबारा पूछा जाएगा। आपके सामने इस्लामी महीनों के नाम दर्ज हैं, इन्हें नोट कर लें, याद कर लें। पहला इस्लामी महीना मुहर्रम है, दूसरा सफ़र, तीसरा रबीउल अव्वल, चौथा रबीउल सानी, पांचवा जमादिउल अव्वल, छठा जमादिउल सानी, सातवां रजब, शबान, रमज़ान, शवाल, जुल्कद और 12वां इस्लामी महीना जुल हज है। ये तमाम इस्लामी महीने और इनकी तरतीब खास तौर पर याद रखें। मोस्ट इंपोर्टेंट और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 27, सिंध में हल्का डैश में कौमी असम्बली के इंतखाबात का हालिया तरीन इनकाद हुआ।
सिंध में हल्का 249। PS 249 में कौमी असम्बली के इंतखाबात का इनकाद हुआ था। PS 249 से कौमी असम्बली की नशिस्त पर मुफ्ता इस्माइल ने इलेक्शन में हिस्सा लिया था। मुफ्ता इस्माइल का ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से है। जो कैंडिडेट्स डेली बेसिस पे न्यूज़ खबरें सुनते हैं वो ये तमाम चीज़ें जानते हैं। आपको भी मैं ये सजेस्ट करूंगा कि अगर आप किसी भी जॉब से रिलेटेड पेपर देना चाहते हैं तो उसके लिए आप करंट अफेयर से ज़रूर बाखबर रहें और डेली बेसिस पे न्यूज़ खबरों को ज़रूर सुना करें। सवाल नंबर 28, वारसक डैम कहाँ वाक़ है? वारसक डैम फाटा में है। वीवर ये जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इनमें जो सूटेबल आंसर था वो फाटा है, क्योंकि बेसिकली जो वारसक डैम है वो पिशावर खैबर पख्तूनख्वा में वाक़ है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन नहीं था इसलिए हमने फाटा को टिक किया। वारसक डैम को दरियाए काबुल पर बनाया गया। वारसक डैम का काम 1949 में शुरू हुआ और ये तामीराती काम 1960 में मुकम्मल हुआ। सवाल नंबर 29, वॉलीबॉल में एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? वॉलीबॉल की टीम में खिलाड़ियों की तादाद जो है वो 6 है। इसके अलावा नोट कर ले कि वॉलीबॉल जो है ये नेपाल का कौमी खेल है। वॉलीबॉल इज नेशनल गेम ऑफ नेपाल। सवाल नंबर 30, सिंधी के मशहूर शायर डैश थे। वीवर्स, सिंधी के जो मशहूर शायर थे वो शाह अब्दुल लतीफ थे। यहाँ पे बहुत से कैंडिडेट्स ने मिस्टेक की है, उन्होंने सच्चल सरमस्त का नाम तहरीर किया है, लेकिन नोट कर लें कि जो सिंधी के मशहूर तरीन शायर हैं जिन्होंने सिंधी जुबान पर रिसर्च भी की और शेर व शायरी भी लिखी वो शाह अब्दुल लतीफ हैं। सच्चल सरमस्त भी मशहूर शायर थे, इन्होंने 6 जुबानों में शायरी लिखी, लेकिन ज्यादा मशहूर शाह अब्दुल लतीफ बुठाई हैं। सवाल नंबर 31, नशेब का मुतजाद क्या है? नशेब का मुतजाद है फराज। लफ्ज नशेब का जो मतलब है, लफ्जी मायनी है, लिटरल मीनिंग है वो पस्ती या ढलवान के हैं, जबकि फराज का मतलब है ऊंचाई। ये ऊंचाई के जुमर में लफ्ज इस्तेमाल होता है। अक्सर औकात हम लफ्ज नशेब व फराज का इस्तेमाल करते हैं, इसका मतलब होता है उतार चढ़ाव। सवाल नंबर 32, इसमें मुश्तक की किस्में डैश हैं। इसमें मुश्तक की जो किस्में हैं वो वीवर्स 6 हैं, लेकिन यहाँ पे क्योंकि 6 का ऑप्शन नहीं था इसलिए हमने कोई नहीं पर टिक किया। इसमें मुश्तक है क्या? इसमें मुश्तक एक ऐसा इसम होता है जो किसी मसदर से बनता है, जैसा कि पढ़ने से पढ़ाई, पढ़ेगा वगैरह वगैरह, यानी कि एक लफ्ज से जितने भी लफ्ज आगे बनते जाएंगे वो मसदर कहलाएगा। वीवर्स, इसमें मुश्तक जो है इसकी 6 अक़साम है, जिनमें इसमें फ़ाइल, इसमें मफूल, इसमें हालिया, इसमें मुआवजा, इसमें हासिल मसदर और इसमें कैफियत शामिल हैं। वीवर, ये जो शॉर्ट डिटेल आपको बताई जा रही है ये आपकी मालूमात में इजाफा के लिए है, ताकि अगर पेपर में आपसे इन अक़साम के बारे में इनके नाम पूछे जाएं तो आपको आते हों। सवाल नंबर 33, डैश वो इसम में मार्फा है जो किसी खूबी की वजह से हुकूमत की तरफ से दिया जाए। वीवर्स, कोई भी ऐसा नाम जो किसी खूबी की वजह से हुकूमत की तरफ से किसी शख्स को दिया जाएगा वो खताब कहलाएगा। खताब और लकब, ये दोनों लफ्ज जो हैं अक्सर पेपर्स में पूछे गए हैं। कैंडिडेट्स यहाँ पे काफ़ी मिस्टेक करते हैं। नोट कर लें कि जो खताब होता है वो हुकूमत की तरफ से दिया जाता है, जबकि लकब ऐसा नाम होता है जो किसी खास वसफ, किसी खास खूबी की वजह से मशहूर हो जाए। इसके बाद तीसरे नंबर पर लफ्ज जो अक्सर पेपर में आता है वो है तखल्लुस। तखल्लुस ऐसा नाम है जो शायर अपनी शायरी के आखिरी शेर में इस्तेमाल करता है। सवाल नंबर 34, उर्दू जुबान के असूलों को क्या कहा जाता है? उर्दू जुबान के असूलों को इन चारों ऑप्शन में से कुछ भी नहीं कहा जाता, क्योंकि ग्रामर जो है ये एक इंग्लिश जुबान का लफ्ज है, इसलिए नन ऑफ दीज पे टिक करेंगे। उर्दू जुबान का आगाज हिंदुस्तान में मुसलमानों फातेह हुक्मरान की आमद से हुआ। उर्दू को फारसी में रीख्ता भी कहा जाता है और उर्दू का जो लफ्जी मतलब है वो है लश्कर।
सवाल नंबर 35, शम्सुल उलमा किसे कहा जाता है? इन तीनों चारों ऑप्शंस में मुमताज अली को शम्सुल उलमा कहा जाता है। व्यूअर्स यहाँ पे काफी कंफ्यूजन है इन तीनों ऑप्शंस में, क्योंकि एक ऑप्शन ठीक था इसलिए हमने इसको टिक कर दिया। नोट कर लें कि शम्सुल उलमा का खिताब 6 शख्सियात को अभी तक मिला है, जिनमें हाली, आजाद, ये शायरों के नाम हैं, डिप्टी नजीर अहमद, शिबली नोमानी, मीर हसन और मुमताज अली ताज शामिल हैं। सवाल नंबर 36, कराची डिवीजन कितने इजला पर मुश्तमिल है? कराची डिवीजन जो है ये 7 इजला पर मुश्तमिल है, जिसमें कराची सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट, कराची ईस्ट डिस्ट्रिक्ट, कराची साउथ डिस्ट्रिक्ट, कराची वेस्ट डिस्ट्रिक्ट, कोरंगी डिस्ट्रिक्ट, मलेर डिस्ट्रिक्ट और कीमाड़ी डिस्ट्रिक्ट शामिल हैं। सवाल नंबर 37, पाकिस्तान का मशहूर जजीरा कौन सा है? पाकिस्तान का मशहूर जजीरा मनोड़ा है। मनोड़ा जजीरा जो है ये कराची के शुमाल में वाक़या है। मनोड़ा जजीरा 2.5 2.5 मुरब्बा किलोमीटर पर मुहित है। सवाल नंबर 38, पाकिस्तान में किस मुल्क की सबसे ज्यादा बैरूनी सरमायाकारी है? पाकिस्तान में सबसे ज्यादा जिस मुल्क ने सरमायाकारी की है वो चाइना है। सवाल नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39, पीपीसी स्टैंड्स फॉर? पीपीसी स्टैंड्स फॉर पाकिस्तान पीनल कोड। पाकिस्तान पीनल कोड को उर्दू में ताज़ीरात पाकिस्तान कहा जाता है। व्यूअर्स, ये जितने भी सवालात हम डिस्कस कर रहे हैं तकरीबन 95% क्वेश्चंस हम एसएसयू की सीरीज में डिस्कस कर चुके हैं, जो कि हमारे ई टेस्ट यूट्यूब चैनल पर मौजूद है। अगर आप देखना चाहें, वेरीफाई करना चाहें तो आप हमारे चैनल ई टेस्ट पर एसएसयू की सीरीज को देख सकते हैं। आपको अंदाजा हो जाएगा कि एसएसयू के तमाम पेपर्स, जितने भी 4 पेपर्स हुए 12 जून और 13 जून को, चारों के चारों पेपर्स हमारे ई टेस्ट यूट्यूब चैनल से उठाए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 40, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट डेजर्ट ऑफ पाकिस्तान? पाकिस्तान का सबसे बड़ा सहरा सहराए थर है। सहराए थर पाकिस्तान और इंडिया में वाक़या है। सहराए थर पाकिस्तान का सबसे बड़ा, जबकि दुनिया में 9वें नंबर पर बड़ा सहरा है। व्यूअर्स, इसके साथ ही हमें इजाजत दें। इसके अलावा जो कुछ सवालात थे वो ब्लर थे, हमें समझ नहीं आए, पढ़े नहीं जा रहे थे, इसलिए हमने उनको डिस्कस नहीं किया और कोशिश की है कि तमाम सवालात को आपके साथ एक्यूरेट डिस्कस करें। अगर आपको हमारी टीम की ये स्ट्रगल कोशिश पसंद आई है तो कमेंट सेक्शन में हौसला अफजाई के लिए कमेंट जरूर करें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल ई टेस्ट को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि फ्यूचर में आपको इस किस्म के लेटेस्ट पेपर्स की अपडेट मिलती रहे। नेक्स्ट वीडियो में लेटेस्ट इंपॉर्टेंट पेपर के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।